मेरी माला में ज़्यादातर ऐसे सांवले रंग का रुद्राक्ष है, इसके प्रति मेरी बहुत श्रद्धा है, क्योंकि हमें समाज की सेवा के लिए जन्म मिला है। इसलिए मेरी माला में आप देखेंगे सांवले रंग का रुद्राक्ष है। जो एक रुद्राक्ष मैं अपने गले में पहना हूँ दीक्षा का, उसका रंग ज़्यादातर ऐसे श्वेत रंग का है, जिससे मैं 5-4 घंटा कम से कम डेली प्रवचन करता हूँ। एक बार चीज को पढ़ने से और वो भुलाई नहीं जाती। तो श्वेत रंग का जो रुद्राक्ष है ये मेमोरी ताकत देता है। लाल रंग का रुद्राक्ष है, ये बीमारियों को ख़त्म करता है, शरीर को पौष्टिक करता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, स्त्री पुरुष को किसी को भी हो सकती है, जिनका नाम डॉक्टर्स लोगों को भी नहीं बता पाते हैं, लाज लगती है, शर्म लगती है बताने में। तो उसमें लाल रंग का जो रुद्राक्ष है ये अंदर उन्हीं बीमारियों को ख़त्म करता है, शरीर को पौष्टिक बनाता है, मजबूत बनाता है। जो पीले रंग का जो रुद्राक्ष है, व्यापार फैल हो रहा है, पैसा बाजार में डूब रहा है, तो उसके लिए जो दुकान पर बैठता है वह पुरुष या स्त्री जो भी कोई है वो पीले रंग का रुद्राक्ष धारण करते हैं। समाज सेवी लोग हैं, माँ बाबूजी की सेवा, गुरुजनों की सेवा, समाज की सेवा, उसके लिए सांवले रंग का रुद्राक्ष धारण किया जाता है। स्वजातीयम निर्धारियम रुद्राक्षम वर्णताक्रमात्, अपनी अपनी जाति के हिसाब से भी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चारों वर्णों के लोग चारों तरह के रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। यथा यथा लघु स्याद् वै तथादि अधिक फल प्रभम, रुद्राक्ष जितना छोटा होगा उतना ही इसका फल ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा। पहनने में या तो 0 नंबर या 1 नंबर, ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। 0 नंबर से थोड़ा सा ऊपर है दाना 1 नंबर, वो ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, और ये ज़्यादा रुद्राक्ष की माला में बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है ये पहनने के लिए। 0 से थोड़ा सा ऊपर है 1 नंबर। उसको सोने में मड़वा लेते हैं तो ये ज्ञान प्रतीक हो जाता है, और चांदी में मड़वा लेते हैं तो ये धन प्रतीक हो जाता है। रुद्राक्ष सोने और चांदी में ज़्यादा प्रभावशाली है। पूरी माला आप पहनते हैं तो रात्रि को उतारनी पड़ेगी, लेट बाथरूम जाएंगे तो उतारनी पड़ेगी, और एक दाना पहनते हैं तो मृत्यु के समय पर चिता पर जलते समय भी वह रुद्राक्ष तुलसी हमारे कंठ में पड़ी रहती है। और ये कहना है बच्चों को, वृद्ध लोग कह के जाएं, बेटा जो भी कमाया वो तो सब तुम्हें दे दिया, हमारे गले में कोई कंठी भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। कंठी वह है जो कंठ को छू करके रहती है, ऐसे रुद्राक्ष और कंठी को हमारे कंठ में ही पड़े रहने देना, ये उन्हें बोलना है। बताते हैं तुलसी के लिए कहा गया कि तुलसी कंठ में नहीं है। पद्म पुराण में तुलसी मातम में लिखा है कि पिया गया पानी रक्त के घूंट के बराबर है, इसलिए कंठ में तुलसी महात्म्य में मैंने बहुत बार सुनाया है। तुलसी नारायण के नेत्रों से प्रकट हुई है और रुद्राक्ष भगवान महादेव के नेत्रों से प्रकट हुआ है, और यह दोनों ही प्रभावशाली। आनंद की बात यह है कि दोनों को एक संग आप पहन सकते हैं। एक बात मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, पहनने के लिए मालाएं तुलसी रुद्राक्ष दोनों को गढ़वा करके पहन सकते हैं, लेकिन कोई भी माला एक से ऊपर की धातु की है तो उससे जप नहीं कर सकते। जैसे रुद्राक्ष और स्फटिक दोनों को पहन सकते हैं, इससे आप जप नहीं कर सकते। जैसे तुलसी और रुद्राक्ष इसको आप पहन सकते हैं, इससे आप जप नहीं कर सकते। जप करने के लिए एक ही चीज की माला होनी चाहिए, चाहे वो पूरी रुद्राक्ष की हो, चाहे वो पूरी तुलसी की हो, चाहे वो पूरी स्फटिक की हो, चाहे वो पूरी बैजंती की हो, उसमें कोई दूसरा दाना नहीं होता। तीसरी बात मैं निवेदन करना चाहूँगा, जो मालाएं पहनी जाती हैं उससे जप नहीं किया जाता, और जिन मालाओं से जप किया जाता है उनको पहना नहीं जाता। ये माला भी एक बहुत बड़ा विज्ञान है। माला कभी चटकेगी नहीं, इसको एक आध दिन घी में डाल दीजिएगा तो फिर वो घी पी ले, उसके तत्पश्चात फिर उसको आप अपने प्रयोग में लीजिए। हम गुरुदीक्षा वाले भक्तों को साल में एक बार माला तुलसीवन आश्रम से प्रदानित करते हैं। साल भर माला खूब घी पीती है, चकाचक गौ माता का घी पीती है, तो उसका मनिया बनिया खंडित होता नहीं है, धागा टूटता नहीं है। अब आप ये कहें कल ही कि हमें भी दे दो, साल में एक बार जब गुरु पूर्णिमा के समय पर भक्त सीधा वृंदावन आते हैं तो असली तुलसी उन्हें प्रदानित की जाती है।